आदि मानव का जीवन शुरू में बहुत कठिन था। यहाँ प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों और भोजन की कमी से जूझते थे। इनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। यह मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इनका आहार मौसम और उपलब्धता पर निर्भर था। फल, जड़ें, बीज और कभी-कभी मांस। धीरे धीरे जैसे इनका दिमाग विकसित हुआ, इन्होंने अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना सीखा। आग, औजार और सामूहिक शिकार ने इनके जीवन को आसान बनाया। यह कहानी केवल जीवाश्मों और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह मानव की जिंदगी और अनुकूलन की क्षमता को भी दर्शाती है। हर नई प्रजाति ने अपने पूर्वजों से कुछ नया सीखा और उसे आगे बढ़ाते चले गए। उदाहरण के लिए होमो सेपियंस ने चित्रकारी शुरू की, जो गुफाओं में आज भी देखी जा सकती है, जैसे फ्रांस की लास्को गुफा में। यह कला उनके जीवन, शिकार और विश्वासों को दर्शाती है। इस तरह आदि मानव से आधुनिक मानव तक का सफर अनोखी यात्रा है। अंत में यह कहना ठीक होगा कि आदि मानव की शुरुआत अफ्रीका से हुई और वहां से यह पूरी दुनिया में फैले। इनकी यात्रा में प्रकृति के साथ संघर्ष, बुद्धि का विकास और सामाजिकता का उदय शामिल है। आज हम जो सभ्यता देखते हैं, वह इन्हीं आदि मानवों की मेहनत और आविष्कारों का परिणाम है। यह कहानी हमें बताती है कि मानव ने अपनी जड़ों से शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर अपनी छाप छोड़ दी। आदि मानव की कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें उनके पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। अफ्रीका में उस समय जलवायु में बहुत बदलाव हो रहे थे। जंगल धीरे धीरे सवाना या घास के मैदानों में बदल रहे थे। इस बदलाव ने प्रारंभिक मानवों को नए तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। जहां पहले वे पेड़ों पर रहते थे और फल तोड़कर खाते थे, वहीं अब उन्हें खुले मैदानों में शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना पड़ा। इस अनुकूलन ने उनकी शारीरिक संरचना को प्रभावित किया, जैसे पैरों का मजबूत होना और शरीर का सीधा होना। एक और महत्वपूर्ण पहलू था सामाजिक जीवन की शुरुआत। प्रारंभिक मानव अकेले नहीं रह सकते थे, क्योंकि जंगली जानवरों से खतरा हमेशा बना रहता था। छोटे छोटे समूह बनाकर एक दूसरे की मदद करते थे। शिकार के लिए यह समूह मिलकर रणनीति बनाते थे, जैसे जानवरों को घेरना या पत्थरों से डराना। यह सहयोग उनकी बुद्धि के विकास का एक और संकेत था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यहीं से मानव में संचार के बीज बोए गए, जो बाद में भाषा के रूप में विकसित हुए। आदि मानव के भोजन में भी समय के साथ बदलाव आया। शुरू में वे शाकाहारी या मांसाहारी थे, यानी उन्हें जो मिल जाया करता था वही खा लिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने औजार बनाना शुरू किया, तो शिकार करना आसान हो गया। होमो इरेक्टस जैसे मानव बड़े जानवरों जैसे हिरण या जंगली सुअर का शिकार करने लगे थे। मांस खाने से उनके दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिली, जिससे दिमाग का आकार बढ़ने में मदद मिली। यह एक चक्र था: बड़ा दिमाग, बेहतर औजार और फिर ज्यादा भोजन। आग की खोज ने न केवल भोजन को पकाने में मदद की, बल्कि सामाजिकता को भी बढ़ाया। रात में आग के चारों ओर बैठकर यह मानव एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। यह वह समय था जब कहानियां सुनने का अनुभव और शायद शुरुआती धार्मिक विश्वास भी जन्म लेने लगे होंगे। आग ने ठंडे क्षेत्रों में रहने की संभावना को बढ़ाया, जिसके कारण होमो इरेक्टस और बाद की प्रजातियां अफ्रीका से बाहर निकलकर ठंडे इलाकों में बस सके। यह मानव के फैलाव का बड़ा कदम था।
एक अनोखा पहलू यह भी था कि आदि मानव ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के लिए वे पक्षियों को देखकर समझ गए होंगे कि ऊंचाई से शिकार पर नजर रखना कितना फायदेमंद है, या फिर नदियों के किनारे रहने से उन्हें पानी और मछली दोनों मिलते थे। यह छोटी छोटी समझदारी उनके जीवन को आसान बनाती गई। यह सीखने की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी और हर नई पीढ़ी अपने पूर्वजों से बेहतर होती गई। होमो सेपियंस के आने से पहले कई मानव प्रजातियां एक साथ मौजूद थी, जैसे निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवन्स। इनके बीच कभी कभी टकराव भी होता होगा, तो कभी कभी मेल मिलाप भी। हाल के डीएनए अध्ययनों से पता चलता है कि आधुनिक मानवों में निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवन्स के जीन्स मिले हैं, जिनका मतलब है कि यह प्रजाति पूरी तरह से दुश्मन नहीं थी, बल्कि इनके बीच इंटरब्रीडिंग हुई थी। यह मानव इतिहास का एक रोमांचक पहलू है, जो बताता है कि हमारा विकास कितना जटिल था। आदि मानव की कला भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। होमो सेपियंस ने गुफाओं में जानवरों और शिकार के दृश्य बनाए। यह चित्र केवल सजावट नहीं थे, बल्कि शायद उनके विश्वासों और अनुष्ठानों का हिस्सा थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चित्र शिकार की सफलता के लिए प्रार्थना का हिस्सा हो सकते थे, जिससे पता चलता है कि आदि मानव में कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मक सोच भी विकसित हो रही थी। अंत में हमें यह देखना चाहिए कि आदि मानव का जीवन कितना जोखिम भरा था। बीमारियां, चोटें और भोजन की कमी उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां होती थी। इनके पास कोई दवा या आधुनिक चिकित्सा नहीं थी, फिर भी वे जीवित रहे और बढ़ते चले गए। उनकी यह जीवटता आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानी केवल हड्डियों और पत्थरों की नहीं है, बल्कि एक प्रजाति की है जो हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ी और हमें आधुनिकता की समझ सिखाती चली गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें